कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं। किसान आंदोलन के चलते आसपास के इलाकों के व्यापारी परेशान हैं। कामकाज ठप हो चुका है, इंडस्ट्री को खासा नुकसान हो रहा है। इसलिए कारोबारियों ने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की भी तैयारी की है। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन बादस्तूर जारी है। 9 महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन किसान टस से मस नहीं हो रहे और कृषि कानून रद्द होने तक इसी तरह आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। हालांकि किसानों के आंदोलन के कारण सरकार पर कोई असर हो या ना हो, लेकिन हरियाणा के व्यापारियों और फैक्ट्री मालिकों पर जरूर हो रहा है। इसीलिए अब उन्होंने मानवाधिकार कमीशन का रुख किया है। टिकरी बॉर्डर और दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे खुलवाने की मांग करते हुए व्यापारियों ने कहा कि अगले हफ्ते वो सुप्रीम कोर्ट में PILP दायर करने जा रहे हैं। बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मेंबर्स ने कहा कि बहादुरगढ़ में 12,000 फैक्ट्रियां हैं और जिनमें 8 लाख कर्मचारी काम करते हैं, जो काम ठप होने की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। व्यापारियों ने कहा कि वह किसानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार उनसे बातचीत करके कोई मसले का हल निकाले ताकि उनका कारोबार भी चल सके। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ समय पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री से इस बाबत बात हुई थी, लेकिन मसले का हल नहीं निकल पाया। बॉर्डर जो दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेड लगा के बंद किया हुआ है, इससे हमारी फैक्ट्रियों को हजारों करोड़ का अभी तक नुकसान हो चुका है। आम जितनी जनता है हमारी, वो तो परेशान है ही। शहर की लगभग 7.5-8 लाख वर्कर हमारे यहाँ बहादुरगढ़ में काम करते हैं, जिनमें से काफ़ी पलायन कर गए हैं। हमारी जो 3 शिफ्ट में फैक्ट्रियाँ चलती थी, बड़ी मुश्किल से 1 शिफ्ट की चला पाते हैं। आपको बता दें कि 9 महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। पहले कारोबारियों पर कोरोना की मार और अब आंदोलन के कारण काम प्रभावित हो रहा है, क्योंकि 7 महीने से ज्यादा समय हो गया है। सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक बरकरार है, कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी केंद्र सरकार को कह चुकी है कि इस तरह किसान रोड ब्लॉक नहीं कर सकते, जिसलिए सरकार मसले के हल की ओर बढ़े। लेकिन अब कारोबारियों की PIL पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ये देखना होगा। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं रोहतक की, जहां के विजयनगर में 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल को बरामद किया है। हत्यारोपी अभिषेक की निशानदेही पर पिस्तौल बरामद हुआ है। JLN नहर के पास झाड़ियों में छिपा कर रखी गई थी पिस्तौल। मां, बाप, बहन और नानी की हत्या का आरोपी है अभिषेक। और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने अभिषेक से जब पूछताछ की है, तो पुलिस की पूछताछ में जहां पहले उसने अपना जुर्म कबूला और अब उसकी निशानदेही पर पिस्तौल बरामद हुआ है, जिससे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिससे अपने ही मां, बाप, बहन और नानी की हत्या कर दी थी अभिषेक ने। तो पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल को बरामद कर लिया है। और बात करते हैं सोनीपत शहर की, जो स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। जी हां, बारिश ने प्रशासन के इंतजामों की फिर से पोल खोलकर रख दी। देर रात हुई बारिश में शहर का मुख्य अंडरपास स्विमिंग पूल बन गया। यहां पर 12 फीट के करीब पानी भर गया। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य अंडरपास के अलावा शहर के अन्य अंडरपास का भी यही हाल है। ये पहली बार नहीं हुआ, हर बारिश में यही हाल होता है, लेकिन प्रशासन ने इससे कोई सबक नहीं सीखा है। बारिश ने एक बार फिर से इंतजामों की पोल खोल दी है। और ये तस्वीरें सोनीपत की देख रहे हैं, ये किसी नहर की तस्वीरें, किसी तालाब की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये मुख्य अंडरपास की तस्वीरें हैं, जो एक स्विमिंग पूल में, नहर में, तालाब में तब्दील हो गया। रात 2 के बाद बारिश हुई थी यहाँ पे। देख रहे हो इतना पानी भर रहा है यहाँ पे, ये लोग बाग भी परेशान होते हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालती सरकार। नहीं, और बिल्कुल एक तालाब बन गया, बिल्कुल तालाब बन गया। ये तो जी बन जाता है जब बारिश होती है, जब भी बन जाता है, कई घंटे भरा रहता है। कोई निकासी का कोई समाधान नहीं है, पर निकला देर से निकलता है।
उधर चरखी दादरी में भी बारिश के बाद शहर के बाजारों में जलभराव इतना ही मानो कि बाजार नहीं कोई तालाब नजर आ रही हूँ। बारिश के जमा पानी से दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रशासन के ढीले रवैये के विरोध में लोगों ने व्यापारियों के साथ मिलकर जल समाधि लगाकर रोष प्रदर्शन किया। बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण दादरी शहर पानी में लबालब भर चुका है। कॉलोनियों में से लेकर बाजारों तक कई फीट पानी भरा हुआ है। बाजारों में जलभराव के दौरान दुकानों में पानी घुसने से दुकानदारों को काफी नुकसान हो रहा है। तो ये तस्वीरें दादरी की आप देख रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद हालात कैसे बने कि लोगों को तालाब रूपी बाजारों से बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ा। ये अपना विरोधाभास यहाँ दिखाया है कि किस प्रकार दादरी प्रशासन की नकारा निकम्मे बातों के चलते ये पानी का भराव यहाँ हो रखा है। और इस पानी के अंदर अकेले बारिश का पानी नहीं है, ये इसके अंदर सीवर की मात्रा है इस पानी के अंदर। और पानी जो पीने का हम दादरी के शहरवासी जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी सीवर की मात्रा है। इससे नकारा निकम्मा और घटिया काम क्या होगा, हमें नरक में जीने को मजबूरी सरकार ने कर दिया, दादरी प्रशासन ने कर दिया। आप देख रहे हैं जो खट्टर सरकार को हम जो जनकारी नीति अपनाने की जो ये बातें करते थे, भ्रष्टाचार की करते थे, आज इनका जो इस ये पानी में बैठ के जल समाधि लेके हम इनका जो विकास कार्यों की जो इनकी नीति है उसका पर्दाफाश करने का काम। तो वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री की बात करते हैं, जिन्होंने जल्द पहली से तीसरी कक्षा तक के स्कूल खोलने के संकेत दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पहले 9वीं से 12वीं, फिर 6ठी से 8वीं और अब 4थी से 5वीं तक के लिए बच्चों के स्कूल खोले गए हैं। स्कूलों में अच्छी संख्या में बच्चे आ भी रहे हैं। सरकार को पहले भी ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी कि 100% बच्चे स्कूलों में आएंगे। सरकार की तरफ से बाकायदा छूट दी गई है कि अगर अभिभावक संतुष्ट हैं तभी वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, लेकिन अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिसके कारण शिक्षा मंत्री ने जल्द पहली से तीसरी तक की कक्षा के स्कूल खोलने के संकेत दिए हैं। स्कूलों का अच्छा रिस्पांस है। पहले हमने जैसे 9वीं से 12वीं, फिर 6ठी से 8वीं और अभी हमने 4थी से 5वीं के स्कूल खोले, तो कुल मिला के अच्छी संख्या में बच्चे रहे। और ऐसी उम्मीद हमने पहले भी नहीं थी कि 100% बच्चे आएंगे, क्योंकि इसमें हमने छूट भी दी है कि अभिभावक अगर सेटिस्फाई हैं तो वो स्कूल में बच्चों को भेज सकते हैं। अगर वो लगता है कि उनके मन में कोई किसी प्रकार की शंका है तो वो ना भी भेजे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को घर पे पढ़ा सकते हैं। अच्छी संख्या में बच्चे रहे और कुल मिला के अभी तक स्थिति पूरी तरीके से ठीक तरीके से चल रही है। कहीं और बात करते हैं मिनी क्यूबा कहे जाने वाले भिवानी की बेटी मुस्कान की, जिसने दुबई में एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। विजेता बॉक्सर बेटी का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मुस्कान और उनके कोच ने कहा कि अब अगला लक्ष्य 2024 और 2028 में होने वाली ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है। मुस्कान को खेल प्रेमियों, परिजनों और स्थानीय लोगों ने सिर आंखों पर बैठाया। ढोल, नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला गया। बता दें कि मुस्कान के पिता एक दुकानदार हैं जो अपनी बेटी की इस जीत पर गर्व महसूस कर रहे हैं। मैंने सिल्वर मेडल जीता है। मेरी फाइनल उज़्बेकिस्तान के साथ थी, तो उसमें हमारे यहाँ पे दुबई में हो रहे थे एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, और दुबई में हो रहे थे वो। तो इसमें मैं मेरे सर का भी संदीप लैम्बोरिया सर का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरे को इतना सिखाया। मुस्कान बहुत ही टैलेंटेड है। हम तो इससे अपेक्षा कर रहे थे कि गोल्ड मेडल ही लेके आएगी, पर सिल्वर भी किसी से कम नहीं है और आगे ज़रूर इसका स्वर्णिम भविष्य है, ज़रूर अच्छा करेगी। इसका टारगेट हमने रख रखा है 2024 ओलंपिक्स, 2028 ओलंपिक्स में ज़रूर ये मेडल लेके आएगी और बहुत ही गुणी लड़की है।